ओम श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय गुर्वे कमपि प्रबंधं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पेज नंबर 60 पृष्ठ पर टीका में देखिए, ननु अयम भावः, मूल हमने देख लिया था। प्रत्यक्ष ज्ञान काले जीवस्य विषयेण सह संबंधार्थम ये अंतःकरण वृत्तिरपेक्षिता भवति। प्रत्यक्ष ज्ञान काल में जीव का विषय के साथ संबंध होने के लिए अंतःकरण वृत्ति की अपेक्षा रहती है। ये पूर्व पक्ष चल रहा है। वृत्त्या च अंतःकरणस्य विषयेण सह संबंधो भवति। वृत्ति से क्या सिद्ध होगा? अंतःकरण का विषय के साथ संबंध होगा। लेकिन जीव का तो अंतःकरण के साथ संबंध नित्य है। जीवस्य अंतःकरणेन सह संबंधो नित्य है। केवलं प्रत्यक्ष ज्ञान काले अंतःकरणं विषय देशं गत्वा विषयेण सह संबद्धं भवति इत्येव। केवल प्रत्यक्ष ज्ञान में अंतःकरण को विषय देश में जाना पड़ता है, फिर विषय के साथ संबद्ध होकर विषय का ज्ञान होता है। इसका अर्थ क्या है? अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, इसमें तो विषय देश में जाना है नहीं। विषय तो अंतःकरण में ही है। विषय अंतःकरण में मतलब जब अनुमान करते हैं तो व्याप्ति तो अंतःकरण में है और बाह्य अग्नि का ज्ञान नहीं होगा। प्रत्यक्ष अग्नि का अनुमान होगा बुद्धि के द्वारा। इसी प्रकार अनुमान उपमान में गवय के द्वारा गौ का ज्ञान होगा, वो अंतःकरण में ही होगा। तथा च वृत्तिम विना स्वभावत एव ये अंतःकरणगता अर्था धर्माधर्मादयस तेषां प्रत्यक्षम वृत्तिम विनैव स्यात्। अंतःकरणगत जो धर्मादि हैं उनका प्रत्यक्ष बिना वृत्ति के ही होगा। तेषां प्रत्यक्षम वृत्तिम विनैव स्यात्, उनका प्रत्यक्ष तो बिना वृत्ति के हो जाएगा। तथा ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वात् सर्वाणि वस्तूनि तत्र संबद्धानि एव इति मनोऽपि तत्र ब्रह्मणि सदा संबद्धम एव। ब्रह्म सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने से सारे पदार्थ से ब्रह्म का सर्वदा संबंध है, तो मन का भी संबंध होगा। तो मनोपि तत्र ब्रह्मणि सदा संबद्धम एव, तो संबद्ध होने से अंतःकरण को ब्रह्म के ज्ञान के लिए वृत्ति क्यों चाहिए? वो तो साक्षात ही दोनों जुड़े हुए हैं। न तो तत्संबंधार्था वृत्ति अपेक्षिता ब्रह्म ज्ञानम अपि अंतःकरण वृत्तिम विनैव जीवस्य सदा स्यात्। जो सदा संबद्ध है इसलिए उसके संबंध के लिए वृत्ति की अपेक्षा नहीं है।
तो ब्रह्म ज्ञान भी बिना अंतःकरण वृत्ति के हो जाए, सर्वदा होना चाहिए। किंच परिच्छिन्नो जीवो अपि ब्रह्मणो व्यापकत्वात् तत्र संबद्ध एव इति अतो अंतःकरणस्यापि तत्र नापेक्षा दूरे तद्वृत्ते। जीव परिच्छिन्न है, ठीक है, परिच्छिन्नो अपि जीवो ब्रह्मणः व्यापकत्वात्, ब्रह्म तो व्यापक है, इसलिए ब्रह्म का तो जीव के साथ संबंध है, तत्र संबद्धः एव इति अतो अंतःकरणस्यापि तत्र नापेक्षा, अंतःकरण की भी वहां अपेक्षा नहीं है। पहले क्या कहा, अंतःकरण वृत्ति की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हाँ, क्या हेतु दिया बताइए। वो हमेशा जुड़े हुए हैं। कौन? जीव और विषय। जीव अंतःकरण। अविद्या का आश्रय जीव है। क्या? अविद्या का आश्रय जीव। क्या मैं बता रहा हूं, क्या आप लोग समझ रहे हैं? फिर से वो पंक्ति देखो। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो उत्तर नहीं देते उनको सब आता है। मतलब कोई ये भ्रांति में न रहे कि देखो जो उत्तर देते हैं उनको नहीं आता है। हम देखो कितने विद्वान हैं, बिना उत्तर दिए ही जानते हैं सब। ये भ्रांति मत रखना। ब्रह्म, ब्रह्म का मन के साथ संबंध है, इसलिए अंतःकरण वृत्ति की अपेक्षा नहीं है, ये पहले बताया। अंतःकरण और ब्रह्म, ब्रह्म अगर विषय है, समझो ज्ञान का विषय हो गया ब्रह्म, तो ब्रह्म का वृत्ति चाहिए, ऐसा वेदांति कहेगा। पूर्व पक्ष कहेगा अंतःकरण और ब्रह्म ये पहले से ही जुड़े हुए हैं, वृत्ति क्यों चाहिए? संबंध के लिए वृत्ति, तो संबंध तो पहले से है। फिर कहते हैं अंतःकरण को छोड़ो, जीव और ब्रह्म, चिदाभास और ब्रह्म, ये भी तो जुड़े हुए हैं। किंच परिच्छिन्नो जीवो अपि ब्रह्मणः संबद्धः, ब्रह्म से संबद्ध है। क्यों? व्यापकत्वात्, क्योंकि ब्रह्म व्यापक है, जीव भले व्यापक ना हो, तो इसलिए जीव और ब्रह्म का भी संबंध है। तो पहले कहा अंतःकरण और ब्रह्म जुड़े हुए, इसलिए अंतःकरण वृत्ति नहीं चाहिए। अब कहते हैं जीव और ब्रह्म ही जुड़े हुए हैं, इसलिए अंतःकरण ही नहीं चाहिए, सीधे ही ज्ञान हो जाए। अंतःकरण वृत्ति तो नहीं चाहिए, अंतःकरण भी नहीं चाहिए, तत्र नापेक्षा अंतःकरणस्यापि दूरे तद्वृत्ति है, उसकी वृत्ति का तो दूर से ही निराश कर देंगे। तथा अनावृत चैतन्य अध्यस्ता ये प्रातिभासिक रजतादयस तेषाम यावदविद्यम वृत्तिम विनैव तत्प्रत्यक्षम स्यात्। जो चैतन्य में अध्यस्त है, प्रातिभासिक पदार्थ है, जैसे रजत आदि, शुक्ति रजत आदि, ये कभी आवृत नहीं होते, ये अनावृत है। तो ये अनावृत चैतन्य में अध्यस्त है। तो प्रातिभासिक पदार्थ जो है ये साक्षी भाष्य है। जो साक्षी भाष्य होता है उनके लिए अंतःकरण वृत्ति की अपेक्षा नहीं, वो तो सीधे ही है, इसलिए वो आवृत, वहां आवरण भंग की आवश्यकता नहीं, आवरण ही नहीं है। आवरण कब होगा? जब साक्षी के द्वारा प्रकाशन नहीं हो, उसका अर्थ है वहां आवरण है। साक्षी सीधे ही जिसको प्रकाशन करता है वहां आवरण नहीं मानते।
प्रातिभासिक रजतादयस तेषां यावद अविद्यम वृत्तिम विनैव तत्प्रत्यक्षम स्यात्। आप कहते हो उनके लिए अविद्या वृत्ति चाहिए, पूर्व पक्ष कहेगा अविद्या वृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। यद्यपि व्यावहारिकस्य अंतःकरणस्य प्रातिभासिकेन रजतेन सह संबंध असंभवात् तादृश रजत प्रत्यक्षे अंतःकरण वृत्तिर्नास्ति। यद्यपि व्यावहारिक अंतःकरण प्रातिभासिक रजत, अंतःकरण है व्यावहारिक है, रजत है प्रातिभासिक, तो उसका तो संबंध होगा नहीं, संबंध असंभव है। इसलिए अंतःकरण वृत्ति तो रजत को छू ही नहीं पाएगी। तादृश रजत प्रत्यक्षे अंतःकरण वृत्ति नास्ति एव। तथापि तत्र रजत ज्ञानार्थम रजतांशे अंतःकरण वृत्ति स्थाने अविद्या वृत्ति ही स्वीक्रियते। रजत ज्ञान के लिए जो रजत अंश है इसमें अविद्या वृत्ति की आवश्यकता है। ये सभी को स्पष्ट है कि नहीं? यस स्वामी जी। सभी को स्पष्ट है यस स्वामी जी। जी स्वामी। कि अविद्या वृत्ति की आवश्यकता है। हाँ जी स्वामी जी। आगे देखिए। सा किमर्थम स्वीक्रियते, तो अविद्यावृत्ति किस लिए उसका स्वीकार करते हैं? तत्र जीवस्य अविद्या द्वारा तादृश रजत संबंध सत्वात् अविद्यावृत्तिं विनैव प्रत्यक्षम स्यादित्याशय। तत्र जीवस्य अविद्या द्वारा तादृश रजत संबंध सत्वात्, जीव का अविद्या के साथ, अविद्या के द्वारा रजत के साथ संबंध हो जाएगा। जीवस्य अविद्या द्वारा तादृश रजत संबंध सत्वात्, तो पूर्व पक्ष कहेगा कि अविद्या तो है ही, अविद्या वृत्ति की क्यों आवश्यकता है? अविद्या वृत्ति विनैव प्रत्यक्षम स्यात्, अविद्या तो है, जीव में अविद्या है, तो जीव की अविद्या और रजत के साथ सीधे साक्षात संबंध हो जाएगा। अब सिद्धांत उसका समाधान कहते हैं परिहरति। सिद्धांत कहते नहीं, ऐसे नहीं होगा, जो स्वभाव आपने बताया ये ठीक नहीं, न स्यात्। अयम भाव अंतःकरणम ही वृत्त्या घटादि प्रत्यक्ष ज्ञान काले विषयेण सह संबद्धम भूत्वा स्वद्वारा जीव चैतन्यस्य विषयेण सह संबद्धम जनयति इति एतावदेव तस्य कर्तव्यम इति न भ्रमितव्यम। अंतःकरणम वृत्ति के द्वारा घटादि के प्रत्यक्ष ज्ञान काल में विषय के साथ संबद्ध होकर जीव चैतन्य से विषयण सह संबंधम जनयति, जीव चैतन्य का विषय के साथ संबंध करेगा, इतना मात्र ही वो अंतःकरण वृत्ति का प्रयोजन है, ऐसे भ्रांति मत रखो। मतलब अंतःकरण और विषय का संबंध, घटादि विषय का संबंध हो, इसके लिए तो अंतःकरण वृत्ति चाहिए। तो जीव चैतन्य और विषय का संबंध हो जाएगा। लेकिन और भी है, क्या है? किंतु वृत्त्या विषयेण सह संबंधम भूत्वा तत्रत्य अज्ञान आवरण विनाश पूर्वकम तत्र स्वच्छतां संपाद्य तदीयाकारं स्वयं बिभ्रत सत् स्वोपहिते चैतन्य तमाकारं प्रदर्शयति। तीन चीजें बता दी। वृत्ति के द्वारा विषयेण सह संबद्धम भूत्वा, संबद्धम अंतःकरण, तत्रत्य वहां अज्ञान आवरण विनाश पूर्वकम, अज्ञान आवरण का विनाश करेगी वो वृत्ति, घटाकार वृत्ति। तो अंतःकरण वृत्ति पहले तो अज्ञान आवरण का नाश करेगी। तत्र स्वच्छताम संपाद्य, स्वच्छताम का अर्थ है
वहां ज्ञान का संपादन होगा। ज्ञान का अर्थ स्वच्छता संपाद्य से आप ले लीजिए फल व्याप्ति। आवरण विनाश पूर्वकम का अर्थ होगा वृत्ति व्याप्ति। ये अभी आगे ऐसे ही चलेगा, तो इसको ध्यान में रखिए। वृत्ति व्याप्ति, क्योंकि घट के लिए, घट के प्रत्यक्ष के लिए वृत्ति व्याप्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, और फल व्याप्ति वो भी चाहिए। तदीयाकारम स्वयं बिभ्रत सत्, तदाकार घटाकार बनती हुई वह वृत्ति स्व उपहित चैतन्य, वो वृत्ति उपहित जो चैतन्य है उसमें भी घटाकार का समर्पण करेगी। तम आकारम प्रदर्शयति, तो चैतन्य में अब कौन सा चैतन्य? उपहित चैतन्य, उसमें घटाकार आ जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे मुझे घट ज्ञान हुआ। क्यों? क्योंकि अभी वहां उपहित चैतन्य में घटाकार है। अभी शब्द हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो उपहित चैतन्य शब्दाकार हो रहा है। आप पुस्तक देख रहे हो, तो वहां जो भी प्रत्यक्ष है तदाकार हो रहा है, पुस्तकाकार हो रहा है। तो ये तीन चीज होती है अंतःकरण वृत्ति के द्वारा। विषय के साथ संबंध, फिर अज्ञान आवरण भंग, फल व्याप्ति, और विषय का आकार चैतन्य में समर्पित करना। तथा च अंतःकरण वृत्तिर घटादेर विषयस्य चैतन्य संबंधम जनयति। अंतःकरण वृत्ति ही घटादेर विषय से, अंतःकरण वृत्ति घटादि के विषय की, घटादेर विषयस्य चैतन्य संबंधम जनयति, चैतन्य का संबंध बनाती है अंतःकरण वृत्ति। तत्रत्य अज्ञान आवरणम च विनाशयति, स्वच्छताम च तत्र संपादयति। ये तीन पूर्व में बता दिया, उसी को वो बताते हैं। शंका कृता तो धर्माधर्मादौ ब्रह्मणि च अंतःकरणम वृत्तिम विना संबंध मात्रम उपपादितम। जो शंका करने वाला है उनके द्वारा, शंका कृता का अर्थ है शंका ये न कृता तेन शंका कृता, शंका कृता प्रातिपदिक क्या होगी? शंका कृते। हाँ, मतलब शंका जोर से बोलते हैं, जो मुख्य उत्तर देना है वो ऐसे बोलेंगे तो कुछ सुना ही नहीं देगा। क्या उत्तर दिया किसने? शंकाकृत। शंकाकृत, शंकाम करोति इति शंकाकृत। कृत कृतौ कृतः, कृतं कृतौ कृतः, कृता तृतीया एकवचन। शंका करने वाले के द्वारा क्या कहा गया कि धर्माधर्म और ब्रह्म, इन दोनों में अंतःकरण वृत्ति के बिना ही संबंध हो जाएगा। तथा प्रातिभासी के रजते अविद्या वृत्तिम विना संबंध मात्र उपपादितम। लेकिन संबंध मात्र से ज्ञान नहीं होता है। इसलिए देखो आगे क्या कहते हैं, परंतु वृत्तिम विना तत्र अज्ञान आवरणम कथम नश्येत, कथम च स्वच्छता संपादनम स्यात्। ये और दो चीजें भी है, संबंध, आवरण नाश, स्वच्छता संपादन। तो कहीं कहीं संबंध है लेकिन आवरण भंग चाहिए, स्वच्छता संपादन चाहिए। कहीं कहीं संबंध है, स्वच्छता है, लेकिन आवरण भंग के लिए वृत्ति चाहिए। कहीं कहीं संबंध है, आवरण भी है और स्वच्छता नहीं है,
तो आवरण के लिए और स्वच्छता के लिए, दोनों के लिए वृत्ति चाहिए। तो अभी दृष्टांत देंगे। जैसे घट है, घट के साथ अंतःकरण का बिना वृत्ति के संबंध है? नहीं। नहीं है, इसलिए नहीं। आपको वृत्ति की आवश्यकता है। घट में आवरण है, है। इसलिए वहां भी वृत्ति की आवश्यकता है। घट में स्वच्छता, स्वच्छता का अर्थ क्या किया था? अलग। जड़, अजड़। मतलब जड़ है, फल व्याप्ति की आवश्यकता है। तो स्वच्छता संपादन मतलब फल व्याप्ति चाहिए वहां, चाहिए। चाहिए। तीनों चीज चाहिए वहां, इसलिए घट ज्ञान के लिए वृत्ति चाहिए। अब ब्रह्म ज्ञान ले लीजिए। ब्रह्म ज्ञान में संबंध तो है, पूर्व पक्ष ने सिद्ध किया, ठीक है। स्वच्छता भी है, फल व्याप्ति नहीं चाहिए, लेकिन आवरण, है। आवरण है, आवरण भंग के लिए वृत्ति लगेगी ब्रह्म के लिए। शुक्ति रजत लीजिए। शुक्ति रजत देखिए, पंक्ति देखते जाइए। यद्यपि ब्रह्मणि स्वयमेव स्वच्छता अस्ति तथापि अज्ञान आवरण भंगार्थम वृत्ति अपेक्षा। ब्रह्म स्वयं तो स्वच्छ है, लेकिन अज्ञान आवरण भंग के लिए वृत्ति की अपेक्षा। तथा शुक्ति रजत स्थले, और शुक्ति रजत में अनावृत चैतन्ये अविद्यया एव च तस्य कल्पितत्वात्। शुक्ति रजत में संबंध है और आवरण नहीं है। अनावृत चैतन्य अविद्या एव च तस्य कल्पितत्वात्। अविद्या आवरण नास्ति। अविद्या का आवरण क्यों नहीं है शुक्ति रजत में? क्योंकि शुक्ति रजत ही अविद्या है, अविद्या से ही कल्पित है, फिर उसमें अविद्या का आवरण डालने की क्या आवश्यकता है? देखो क्या कहते हैं, नहीं तमः तमसा आवरीयते। शुक्ति रजत है तमः, तमसा का अर्थ है अविद्या के द्वारा। अविद्या आवरण के द्वारा अविद्या को ही ढकने की जरूरत नहीं रहती। तो वहां संबंध भी है और आवरण भी नहीं है, लेकिन स्वच्छता नहीं है। तथापि तत्र स्वच्छता संपादनार्थम अविद्या वृत्ति अपेक्षा। स्वच्छता का संपादन करने के लिए वहां अविद्या वृत्ति की अपेक्षा है। कहाँ? प्रातिभासिक शुक्ति रजत में। प्रातिभासिक पदार्थ। तो जहां भी विचार करते हैं ना, कोई भी विचार पूरा कैसे होगा? जब चार चीजों को कम से कम आप विचार में ले लो। वो ये यहाँ जो बताया है वो सभी में आपको लगाना पड़ेगा। एक होगा घट, साधारण दृष्टांत। घट के लिए क्या क्या चाहिए, घट का ज्ञान कैसे होगा। दूसरा शुक्ति रजत, प्रातिभासिक पदार्थ का ज्ञान कैसे होगा। तीसरा धर्माधर्म, धर्म और अधर्म का ज्ञान, क्योंकि घट प्रत्यक्ष है, धर्माधर्म परोक्ष है, ये भेद हो जाएगा। और चौथा ब्रह्म। तो चार पदार्थ लेकर विचार सभी में करो, तब आपका विचार पूरा हो रहा है। केवल घट का दृष्टांत देके समझ लिए हाँ हाँ हो गया सब, ऐसे नहीं होता। तो ये जो वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति का भी विचार है, तो चारों में अगर आप घटाओगे तो कहीं कुछ लगेगा, कहीं कुछ नहीं लगेगा। सब में सबकी आवश्यकता नहीं। धर्माधर्मादौ तु आवरण भंग स्वच्छता संपादनम च। धर्माधर्मादि में आवरण भंग की भी अपेक्षा है, स्वच्छता भी चाहिए क्योंकि वो जड़ है। इति द्वयम अपि अंतःकरण वृत्त्यैव संपादनीयम स्यात्। ये दोनों अंतःकरण वृत्ति के द्वारा ही संपादनीय होंगे। वस्तुतस्तु धर्माधर्मयोः प्रत्यक्ष योग्यतायाः स्वरूपत एव अभाव इति अन्य।
आप कहते हैं वास्तविकता तो ये है कि धर्मादि प्रत्यक्ष कभी होंगे ही नहीं। ये तो प्रत्यक्ष का विचार चल रहा है। प्रत्यक्ष के लिए अंतःकरण वृत्ति को बाह्य देश में जाना है। धर्मादि प्रत्यक्ष के योग्य ही नहीं। जो प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है उसका प्रत्यक्ष विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो परोक्ष ज्ञान ही होगा। और ये शब्द से परोक्ष ज्ञान, जैसे वन्नी का व्याप्ति से परोक्ष ज्ञान होता है, वैसे यहां शब्द से धर्मादि का परोक्ष ज्ञान होता है। घटादौ तु आवरण भंग स्वच्छता संपादन जीव चैतन्य संबंधश्च इति त्रयमपि अंतःकरण वृत्ति अधीनम इति बोध्यम। और घटादि में तीनों अंतःकरण वृत्ति के अधीन है। आवरण भंग, स्वच्छता संपादन, जीव चैतन्य संबंध। अनावृते स्वच्छेतु मूल में कहा सुख दुखादि। अब सुख दुखादि देखिए, सुख दुखादि का कैसा है ये, और एक पांचवा, ये आवृत नहीं है। क्यों सुख दुखादि आवृत क्यों नहीं है? अपरोक्षत्वात्। अपरोक्षत्वात्। अपरोक्ष लेकिन मतलब आपको बता अपरोक्ष का अर्थ क्या हो रहा है? वो साक्षी भाष्य है, उनका साक्षी ज्ञान भाष्य। होता है। साक्षी भाष्य है, साक्षी के द्वारा ये प्रकाशन हो रहा है। तो साक्षी सीधे प्रकाश जिस प्रकाशन करता है वहां वृत्ति की आवश्यकता प्रकाशन के लिए नहीं है। और ये स्वच्छ भी है, अनावृते स्वच्छेतु सुख दुखादो। स्वच्छ क्यों है? क्योंकि यहाँ चिदाभास पहले से उपलब्ध है। घट में चिदाभास नहीं है, यहाँ चिदाभास है सुख दुख में। सुखाकार वृत्ति में चिदाभास जुड़ा हुआ रहता है। सुख दुखादो स्वतः इति न अंतःकरण संबंध मात्रेण भान प्रसंग। अच्छा, ये तो पूर्व में हो गया, आगे टीका में आगे देखें। प्रातिभाषिकस्य अर्थस्य ज्ञानं विना अस्तित्व अभावात् आवृतस्य अस्तित्वं वक्तुं न शक्यते इति प्रातिभाषिकस्य आविद्यकस्य रजतादेर अनावृतत्वं सिद्ध्यति। जो प्रातिभाषिक पदार्थ है उसके ज्ञान के बिना अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि इनका तो ज्ञातैक सत्व है। ज्ञात हुआ तभी ये है, ज्ञान नहीं हुआ तो है ही नहीं। तो ज्ञानम बिना अस्तित्व अभावात् आवृतस्य अस्तित्वं वक्तुं न शक्यते। जो आवृत है उसका अस्तित्व कहना संभव नहीं है। इति प्रातिभाषिकस्य आविद्यकस्य रजतादेर अनावृतत्वं सिद्ध्यति। प्रातिभाषिकस्य आविद्यकस्य, जो प्रातिभाषिक आविद्यक है रजतादि, वो आवृत नहीं है। आवृत आवरण कहाँ, अविद्या का आवरण नहीं है। अब सुख दुखादि क्या कहते हैं? साक्षी मात्र भाष्यत्वाद अज्ञान अविषये सुखादौ स्वतः एव सुखाकारता जीवस्य। जो साक्षी मात्र भाष्य है और अज्ञान का विषय नहीं है, अज्ञान अविषये सुखादौ स्वतः एव सुखाकारता। स्वतः वहां सुखाकारता है, जीव स्वयं ही सुखाकार हो जाता है। अज्ञानम साक्षी भाष्यत्वाद अनावृतम अपि तामसत्वाद अस्वच्छ। तो सुख दुखादि में केवल इतना कहा, साक्षी मात्र भाष्यत्वाद अज्ञान का विषय नहीं है, अज्ञान अविषय। सुखादौ स्वतः एव सुखाकारता जीवस्य, जीव स्वतः सुखाकार हो जाता है। अनावृते स्वच्छेतु सुख दुखादौ स्वतः इति अंतःकरण संबंध के द्वारा उसका भान नहीं होता। सुख दुखादि स्वतः ही भान होता है और वो स्वच्छ भी है।
तो सुख दुखादि जो है वहां अंतःकरण संबंध के लिए वृत्ति की आवश्यकता नहीं मानते, आवृत भी नहीं है, स्वच्छ भी है, इसलिए इसका ज्ञान साक्षात होता है। वेदांत परिभाषा में ये प्रसंग शायद आया नहीं। और आगे अज्ञानम साक्षी भाष्यत्वाद अनावृतम अपि तामसत्वाद, अज्ञान साक्षी भाष्य तो है लेकिन आवृत नहीं है। क्यों? क्योंकि साक्षी भाष्य है, लेकिन तामस होने से अस्वच्छ है, इसलिए वहां अविद्यावृत्ति अंतःकरण वृत्ति से प्रकाशन की आवश्यकता है। तत्परिणाम भूतम प्रातिभाषिकम रजतम, अच्छा उसका परिणाम रजत जो है वो प्रातिभाषिक है, वो अस्वच्छ रहेगा, इसलिए वहां ज्ञान की आवश्यकता है। अंतःकरण वृत्ति की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि अंतःकरण वहां नहीं पहुंचेगा, लेकिन अविद्या वृत्ति चाहिए। सुखादिकम प्रातिभाषिक वस्तु का भान होने के लिए अविद्या वृत्ति चाहिए, लेकिन प्रातिभाषिक वस्तु का निराश करने के लिए अधिष्ठान की अंतःकरण वृत्ति चाहिए। शुक्ति में रजत जो भास रहा है वो अविद्या वृत्ति से भास रहा है, शुक्ति का ज्ञान अंतःकरण वृत्ति से होगा। सुखादिकम सात्विक अंतःकरण परिणाम रूपत्वाद स्वच्छम इति बोध्यम, सुखादि स्वच्छ क्यों है? सात्विक अंतःकरण का परिणाम है, वो स्वच्छ है, आवृत भी नहीं है और संबंध भी है। वहां अंतःकरण का सीधे ही चैतन्य के साथ संबंध है। मूल में देखिए आगे, ननु ब्रह्मण कथम आवरणम निरवध्य स्वप्रकाशत्वेन सर्वज्ञत्वात्, ब्रह्म में आवरण कैसे मानते हो आप? वो तो निरवध्य है, निर्दुष्ट है और स्वप्रकाश है, तो सर्वज्ञ है। सत्य सिद्धांत स्वसंबद्ध सर्वभाषकतया सर्वज्ञमपि अंतःकरणावच्छिन्न जीवा ज्ञान विषयतया आवृतम इति व्यपदेशात्। स्वसंबद्ध सर्व अवभाषक, सर्वभाषकतया मतलब सभी का अवभाषक होने से सर्वज्ञ है ब्रह्म, फिर भी अंतःकरणावच्छिन्न जीवा ज्ञान विषयतया आवृतम, अंतःकरण अवच्छिन्न जीव उस जीव के अज्ञान के द्वारा आवृत है। ब्रह्म ब्रह्म के लिए आवृत नहीं है, ब्रह्म जीव के लिए आवृत है। मतलब जैसे सूर्य और कोई चैत्र खड़ा है, चैत्र के नेत्र पटल पर कुछ आवरण आ गया, सूर्य के प्रति आवरण नहीं है, सूर्य तो निरवध्य स्वप्रकाश है, लेकिन चैत्र को नहीं दिख रहा, वो चैत्र की समस्या है। इसी प्रकार जीव का अज्ञान है जिससे उसको ब्रह्म का भान नहीं, ब्रह्म तो सर्वदा भान रूप है। ठीक है,
सर्वज्ञमपि इति यथा जीवस्य स्वं प्रति एव स्वरूपम आवृतम न तथा ब्रह्म। जीव का तो अपने प्रति अपना स्वरूप आवृत है, ब्रह्म को ऐसा नहीं। तथा च ब्रह्मणः स्वं प्रति स्वस्य रूपस्य अनावृतत्वे अपि। ब्रह्म स्व के प्रति तो अपना रूप अनावृत है, लेकिन जीव के लिए परम, परम का अर्थ है परंतु, जीव प्रति आवृतत्वाद आवृतम इति व्यपदेश। इसलिए ब्रह्म ढका हुआ है ऐसा व्यपदेश देते हैं, ब्रह्म के लिए नहीं, जीव के लिए। तो जीवस्य तद ज्ञानम आवरण भंगाधीनम एवं भवति। तो जीव को ज्ञान कैसे होगा? जब आवरण भंग होगा। आवरण भंग कैसे होगा? वृत्ति से होगा, अंतःकरण वृत्ति से। तद अधीनम एवं ज्ञानम भवति। उपसंहरति तस्मात् ब्रह्म जगद उपादानम इति पक्षे चिद उपरागार्था आवरण भंगार्था च वृत्ति। ब्रह्म जगत का उपादान है, उस पक्ष में चैतन्य उपराग का अर्थ है संबंध, चैतन्य से संबंध और आवरण भंग के लिए वृत्ति। और अगर जीव उपादान तो पक्षे, जीव उपादान है किसका? अविद्या आवरण जगत का। जगत का। जगत का। जीव उपादान है जगत का। तो पूर्व पंक्ति में ब्रह्म जगद उपादान, तो जीव जगद उपादान, ये कौन सा पक्ष है? वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र। उस पक्ष में आवरण भंग के लिए ही अंतःकरण वृत्ति की अपेक्षा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।